विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। धातु जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक में इलेक्ट्रॉन ऐसे धनात्मक होता है। धातुओं में अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। नोट: विद्युत रासायनिक श्रेणी में से ऊपर जाने पर अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। देख सकते हैं। उपयोग: धातुओं ज्ञात की जा सकती है। धातुओं का अपचायक क्षमता की तुलना की जा सकती है। धातुओं की ऑक्सीकृत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ दो प्रकार से: भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण में समांगी और विसमांगी मिश्रण। रासायनिक दृष्टि से यौगिक के दो भागों में बांटा गया है, एक वैद्युत अपघट्य और एक वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अनअपघट्य में जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं, जैसे चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म आदि। ये वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट आदि। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के: सबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। पानी में डाला गया जो आयनों में टूट गया 100%, उसे सबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, CaCl2। ये सब जो जलीय विलयन बनाने पर पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, जैसे CH3, COOH, NH4OH आदि। वैद्युत अपघटन: विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके यौगिक को अपघटित करने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन सेल: बर्तन में विद्युत अपघट्य को विलयन लेकर विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। सेल में दो धातु की प्लेटों को या तार डुबाए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड बैटरी के ध्रुव से जुड़े जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोड धन ध्रुव से जुड़ जाए तो उसे एनोड तथा ऋण ध्रुव से तो उसे कैथोड कहते हैं। ऋणोड कहते हैं। हाँ, कैथोड भी कह सकते हैं। विलयन में वैद्युत अपघट्य अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेशयुक्त परमाणुओं या मूलकों में टूट जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। धन आवेश से युक्त कण धनायन तथा ऋण आवेश से युक्त कण ऋणायन होते हैं। धातु विद्युत धारा प्रवाहित करने में धनायन कैथोड पर, ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं। एनोड तथा कैथोड पर मिलने वाली उत्पादों की निर्भरता। विद्युत अपघट्य की प्रकृति NaCl में होता है, MgCl2 में। वैद्युत अपघट्य के सांद्रता तनु या सांद्र हो सकते हैं। वैद्युत अपघट्य के माध्यम गलित या जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड अक्रिय है चाहे सक्रिय। एक उदाहरण है गलित NaCl। वैद्युत अपघट्य अक्रिय इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त पदार्थ का ज्ञात कीजिए। तो एनोड की ओर 2Cl से रिएक्शन करके Cl2+2 इलेक्ट्रॉन बनता है, और कैथोड की ओर सोडियम में
तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Na, सॉरी प्लस आयन था ना। रासायनिक सेल तथा अपघटनी सेल में अंतर। वैद्युत अपघटन सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। लवण सेतु नहीं होता है। वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। अब गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। इसे स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। लवण सेतु होते हैं। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। वैद्युत अपघटनी सेल सन 1834 में फैराड द्वारा दिया गया था। वैद्युत रसायन से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को प्रकाशित किया। वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं इसे। फैराडे को विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। विद्युताग्रोह पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। धारा की मात्रा का अर्थ आवेश से है, न कि विद्युत धारा से। ये उसका सूत्र है, इसे याद कर लीजिए। होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। और ये जो जेड है, जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसे अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होती है। m बराबर जेड आई टी। आई होता है 1 एम्पीयर की धारा और t बराबर 1 सेकेंड। सो m इक्वल टू जेड बन जाएगा। फैराड का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। जब श्रेणी से जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बस। m1 बटा m2 इक्वल टू E1 बटा E2। ये उसका डेरिवेशन है, कैसे आया आप लोग देख लीजिएगा। m1 E1 के समानुपाती होता है, m2 E2 के समानुपाती होता है। m1 इक्वल टू k E1 समानुपाती हट करके एक कांस्टेंट लग जाता है, वही m2 बराबर k E2। तो k बराबर m1 E1 फर्स्ट समीकरण से, k2 बराबर k बराबर m2 E2 सेकेंड। तो इसे m1 E1 बराबर m2 E2 कर देंगे। तो इसका आ गया फैराडे का द्वितीय नियम। उपयोग इसका होता है विद्युत लेपन में। उच्च कोटि की धातु में एक पतला लेप चढ़ाया जाता है, इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तांबा, पीतल आदि चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। धातु को विद्युत शोधन में धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना इत्यादि वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा ही शुद्ध रूप से प्राप्त की जाती है। विद्युत धातु क्रम विज्ञान में धातुओं के यौगिक को वैद्युत अपघटन करके निष्कासित किया जाता है। उदाहरण सोडियम, पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड का विद्युत से प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। चालक में प्रथम धात्विक चालक पदार्थ के विघटन टूटना नहीं होता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तो तापमान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। वैद्युत अपघटनी चालक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पदार्थ का विघटन होता है, यह याद कर लीजिए। और इसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। देखिए NaCl, Na प्लस आयन में टूटेगा, Cl माइनस आयन में मुक्त आयन विद्युत प्रवाह कहते हैं।
वैद्युत अपघटने बिलियनों के चालकत्व प्रतिरोध बराबर ρ/L है। मात्रा किसका होता है? ओम। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता रो ओम इंटू सेंटीमीटर। सेकंड चालकत्व बराबर G बराबर इक्वल टू 1/R। मात्रा किसका? 1/ओम। तो इसे ओम इनवर्स भी कहते हैं या मोह भी कहते हैं। इसे सीमेंस से भी दर्शाया जा सकता है। चालकता कप्पा 1/ρ। इसका भी मात्रक होता है ओम प्रति मीटर। वो तो उसका हो गया ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। इसे G से दर्शाया जाता है। G बराबर 1/R। मात्रक 1/ρ। G बराबर 1/R। R हो जाएगा रेजिस्टेंट। मात्रक 1/ओम। तो ओम इनवर्स या मोह कह सकते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम में कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो इसे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर से भी दर्शाया जा सकता है। सेंटीमीटर इनवर्स है ना। चालक का प्रतिरोध का SI मात्रक ओम